हाँ भैया, कर दिया अलाउ। हाँ जी, हो गई। हो गया। ओके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहुरम्। अपना दूसरा पाठ, सात तत्व संबंधी भूल, ये विषय कल अपन ने प्रारंभ किया था। कल थोड़ी सी नेटवर्क इशू होने के कारण से और थोड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब रही। आज अपन उस विषय को प्रारंभ से ही लेते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में सात तत्व संबंधी भूलों का जो प्रकरण लिया है, उस प्रकरण के आधार से ही यहाँ पर ये पाठ लिया गया है। और इस पाठ के अंदर में सात तत्वों के संबंध में जैनी व्यक्ति क्या भूलें करता है, मतलब जो जिन शासन में जन्म लिया है, जो जैन है, जैन कुल में जन्म लिया है, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी सात तत्वों की परिभाषा जिसे याद है, सात तत्वों के भेद प्रभेद जिसको याद है, फिर भी वह कैसे मिथ्या दृष्टि रह जाता है, फिर भी वो कैसे उन सात तत्वों का भाव वासन नहीं कर पाता है, ये मुख्य विषय यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने लिया है। हाँ, परी जैन जी हाथ खड़े कर रही हैं, हैंड रेस है उनका। हाँ, कोई प्रश्न है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ परिणति जी, हाँ आप लोग का हैंड रेस है, कोई प्रश्न है? हाँ, जो सात तत्व संबंधी भूल छह डाला में बताई है और हाँ, इनमें बताई है, वो उन दोनों में क्या डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। छह डाला और चौथे अध्याय में जो पंडित टोडरमल जी ने सात तत्व संबंधी जो भूलें बताई है, वो सभी सामान्य सभी जीवों की अपेक्षा से सात तत्व संबंधी भूलें बताई है। मतलब एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के सभी जीवों की अपेक्षा से। लेकिन यहाँ पर जो 7वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी साहब ने सात तत्व संबंधी भूलें बतलाई हैं, वह सिर्फ जैनी मिथ्या दृष्टि को लक्ष्य करके ही बतलाई गई है कि जैनी व्यक्ति जिसको परिभाषाएं याद है, जिसको भेद प्रभेद पता है, इतना तो वो ज्ञानी है, और फिर भी वो कहाँ गलती कर रहा है, वो उसकी मुख्यता से यहाँ पे चर्चा की गई है। दूसरी बात, अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा जो छह डाला में और चौथे अध्याय में पंडित टोडरमल जी साहब ने की है, वो उसमें अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की गई है। और इसको जैनी व्यक्ति की अपेक्षा से इस मिथ्यात्व की चर्चा की गई है, इसलिए इसको गृहीत मिथ्यात्व में भी गृहीत मिथ्यात्व में भी डाल देते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये जैन होने पर नया ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व है। अभी कैसा मिथ्यात्व है? ये नया ग्रहण किया है इसने, इसलिए ये मिथ्यात्व कैसा मिथ्यात्व है, इसको गृहीत मिथ्यात्व भी कहा जाता है। अग्रहित और गृहीत दोनों प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा करते हुए 7वें अध्याय में जैन व्यक्ति की मुख्यता से मिथ्यात्व का अंश कैसे रह जाता है, उसकी चर्चा विशेष रूप से की गई है। अपन पाठ प्रारंभ करते हैं। उसमें 4-5 बिंदुओं के आधार से कल अपन ने चर्चा की थी। उसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है सात तत्व संबंधी भूलों का, जो आप सभी ने पढ़ा था, मैं आपके स्क्रीन में उसको फिर से शेयर करता हूँ, ताकि वो विषय आपको बिल्कुल ख्याल में आ जाए, जो विषय अपना कल चला था। वापिस लॉग आउट करके लॉग इन कर, लीव एप्लीकेशन करके वापस। चलिए, वो शेयर में पेज नहीं खुल रहा है वो।
चलिए कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण से वो खुल नहीं पा रहा है। मैं आपको इसमें पार्ट में जो है वो जो पहला पैराग्राफ है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। सात तत्व संबंधी भूलें, जिसमें पंडित टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले यहाँ से बात प्रारंभ की कि जब तक जीवादि सात तत्वों का विपरीताभिनिवेश रहित सही भाव भाषण ना हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भाषण नहीं होता। क्या पंडित टोडरमल जी साहब ने इसमें देखो 2-3 शब्द हैं जिसका परिचय आपको होगा तो ये बात समझ में आएगी कि जीवादि भैया जी सात पेज तत्व। नंबर क्या है? भैया जी पेज नंबर 9। ये तत्व ज्ञान पाठमाला भाग यदि आपके पास में सामने खुली हुई है तो पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 में तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में पेज नंबर 9 में सात तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण लेते हुए यहाँ पर लिया है, और पीडीएफ तो आपको मैंने भेज भी दी थी, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे। सबसे पहली बात तो तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 तत्वों के नाम सबको पता होंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का स्वरूप पता होगा तो इन 7 तत्वों के संबंध में जीव क्या भूल कर रहा है ये बात अपने को समझ में आएगी। 7 तत्वों की डेफिनेशन, 7 तत्वों का नाम, 7 तत्वों की परिभाषा, सामान्य जानकारी तो आप सभी को होगी, जिसमें जीव अजीव का तो मेरे ख्याल से सबको याद भी होगा। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें दर्शन नहीं है, उसे अजीव कहते हैं। अब आश्रव किसे कहते हैं? चलिए आप लोग में से मैं 2-3 लोगों से प्रश्न पूछता हूँ और फिर उसके पश्चात मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मेरे को पूर्व ज्ञान आपका कितना अच्छा है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आश्रव किसे कहते हैं? चलिए बताइए, कौन बताएगा आश्रव किसे कहते हैं? या मैं अपने मन से पूछूं? हाँ चेतन जी आप बता रहे हैं, हाँ बताइए चेतन जी। हाँ, आश्रव, आश्रव तत्व किसे कहते हैं? जो जो आत्मा के लिए नहीं करने योग्य कार्य होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं करने योग्य कार्य है, वो तो ठीक है, लेकिन वो उसका अभिप्राय क्या है, उसकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या, स्वरूप क्या है उसका? चलिए कोई बात नहीं। देखिए जगत में प्रचलित है कि कर्मों का आना, इसका नाम आश्रय है। तो कर्मों का आना मतलब ये, इसको आचार्य भगवंत ने द्रव्य आश्रय की श्रेणी में डाला है। लेकिन वो कर्म आए तो काहे से आए? कि मोह राग द्वेष के निमित्त से आए। तो आत्मा में उन मोह राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना, इसका नाम भावाश्रव, और उसके निमित्त से कर्मों का आना, इसका नाम है द्रव्याश्रव। ठीक है, तो आश्रव का स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मों का आना, कर्मों का आना कहो, चाहे मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का उत्पन्न होना कहो, समझ में है कि नहीं है? इसका नाम क्या है? आश्रव। आश्रव के 2 भेद कर दिए, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। अब उसके बाद में बंध, बंध का क्या स्वरूप बतलाया आचार्य भगवंत ने? कि कर्मों का बंधना, जैसे कर्मों का आना ये तो आश्रव हो गया, और कर्मों का बंधना इसका नाम क्या है? बंध। अर्थात मोह राग द्वेष आदि परिणामों में जीव का रुके रहना, भाव बंध किसे कहेंगे? कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न हुए, मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा आना ये कहते हैं आश्रव, उस गुस्से में रुके रहना इसका नाम है बंध। ऐसी कर्मों का आना इसका नाम आश्रव, और कर्मों का बंध जाना इसका नाम क्या है? बंध तत्व है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने संवर, निर्जरा और मोक्ष का स्वरूप भी बतलाया। संवर किसे कहते हैं? चलिए कौन बताएगा आप लोगों में से, संवर किसे कहते हैं? हाँ कर्मों का एक धीरेन्द्र, जाना। हाँ धीरेन्द्र जी बोलिए। कर्मों का एक आत्मा के प्रदेशों से एक देश झड़ जाना। हाँ कर्मों का एक देश झड़ जाना। हाँ द्रव्य संवर हो गया। झड़ जाना तो निर्जरा हो गई वास्तव में, कर्मों का रुक जाना इसका नाम है संवर। हाँ, कर्मों का झड़ जाना इसका नाम है निर्जरा, और कर्मों का रुक जाना, हाँ कर्म, हाँ कर्म, हाँ रुकना, इसका नाम क्या है? संवर है। ठीक है, अपने आत्म स्वभाव के बल से, अपने उपयोग को आत्माश्रित करने से, आत्म केंद्रित करने से जो कर्म आना रुक गए, उसको आचार्य भगवंत कहते हैं, उसका नाम क्या है? संवर है। ठीक है, जब उपयोग में लग गया तो कर्म आना क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। तो इसको आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। और फिर कहते हैं निर्जरा क्या है?
तो अभी जैसा कि आपने बताया कि निर्जरा क्या है कि कर्मों का एक देश खिर जाना, आत्मा के बल से, शुद्धोपयोग के बल से एक कर्मों का एक देश खिर जाना, इसका नाम क्या है? निर्जरा। जिसको अपन कहते हैं शुद्ध, जिसको संवर को कहा जाता है शुद्धि का प्रारंभ, और निर्जरा को कहा जाता है शुद्धि की वृद्धि। मतलब शुद्धता का प्रारंभ संवर तत्व में और शुद्धि की वृद्धि कौन से तत्व में होती है? निर्जरा तत्व में। ठीक है। और ऐसी अंतिम नंबर पे अब क्या बच गया? मोक्ष। तो मोक्ष के लिए कर्मों की तरफ से जब व्याख्या की जाती है तो कर्मों का पूर्णता अभाव, कर्मों का नष्ट हो जाना, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। शुद्धोपयोग के बल से, निस्वभाव के साधन से, जब ये निस्वभाव साधन के द्वारा ये जीव जब सारे कर्मों का अभाव कर देता है तो इसको आचार्य भगवान क्या कहते हैं? मोक्ष। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं शुद्धि की पूर्णता। मोक्ष में क्या हो जाती है? शुद्धि की क्या हो जाती है? पूर्णता हो जाती है। देखो 3 स्टेप हुआ ना, शुद्धि का प्रारंभ, शुद्धि की वृद्धि, और 3rd नंबर में शुद्धि की पूर्णता। आई बात समझ में सलभ भैया? सलभ जी, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप शुद्धि की वृद्धि ये कौन सा तत्व, कौन से तत्व में जाएगा? निर्जरा। बहुत बढ़िया। निर्जरा। और शुद्धि की पूर्णता कौन से तत्व में जाएगा प्रदीप जी? शुद्धि की पूर्णता। हाँ, शुद्धि की पूर्णता। हाँ प्रदीप जी आप अनम्यूट नहीं हुए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सतीश कुमार जी आप बता रहे हैं। हाँ, कौन से में तत्व में जाएगा वो? मोक्ष में जाएगा। शुद्धि की पूर्णता जो है, पूर्णता जो है मोक्ष में जाएगा, मोक्ष में जाएगा। और शुद्धि का प्रारंभ कौन से तत्व में जाएगा? संवर में जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये आपको मोटा मोटी 7 तत्वों का नाम आपने पहले सुना होगा और परिभाषा भी पहले सुनी होगी, लेकिन आज आपको फिर से रिवीजन करा दिया ताकि आपको ये 7 तत्व संबंधी भूले समझ में आ जाए। ठीक है। अब ये कहते हैं आचार्य भगवंत, इन 7 तत्वों का विपरीताभिनिवेश। विपरीताभिनिवेश का मतलब क्या होता है? कि उल्टी मान्यता रहित। विपरीताभिनिवेश का मतलब क्या होता है? उल्टी मान्यता रहित। समझ में है कि नहीं आया? हाँ, कि इस 7 तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता रहित सही भाव भाषण ना होना, कहते नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब इस 7 तत्वों का उल्टा श्रद्धांत जब तक रहेगा, सही भाव भाषण नहीं होगा, तब तक के उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती नहीं। सही भाव भाषण का क्या मतलब है? सही भाव भाषण का मतलब क्या है? कि जैसे तोता होता है ना, तोता, तो तोते को कोई मान लो सिखा देवे, क्या सिखा देवे? कि भैया शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा तो जाल में मत फंसना। अब वो तोता बार बार बोलता रहता है शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा तो जाल में मत फंसना, और शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसा करके उसको ले जाता है, और फिर भी वो बोलता रहता है, तोता क्या बोलता रहता है? कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और जाल में मत फंसना। मतलब जाल में फंस गया है, फिर भी क्या कह रहा है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और जाल में मत फंसना। अब बताओ इस वाक्य का भाव भाषण उस तोते को है कि नहीं? वो बोल रहा है, रट रहा है कंटिन्यू कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और जाल में मत फंसना। अब प्रश्न ये है कि उसको शब्द याद हो गए, उसने वाक्य रट लिया पूरा, लेकिन उसको भाव भाषण हुआ है कि नहीं हुआ है? भाव भाषण हुआ है कि नहीं हुआ प्रदीप जी? नहीं हुआ उसको भाव भाषण। क्यों नहीं हुआ भाव भाषण? क्योंकि वो जाल में फंसने के बाद भी ये बोल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और जाल में मत फंसना। तो कहते ऐसे ही 7 तत्वों का सही भाव भाषण जब तक नहीं होगा। सही भाव भाषण का मतलब क्या है? कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर ज्ञान से जानता नहीं है। ऐसा यथार्थ भाव भाषण जब तक के नहीं होगा दोनों द्रव्यों का, 7 तत्वों का, तब तक के वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये अपनी गलती कहाँ हो रही है, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बतलाया है। बहुत ही समझ लो अपने जीवन में बहुत प्रयोजन भूत ये विषय है। यदि ये पाठ अपने को समझ में आ जाए तो वास्तव में निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। अब देखो 2nd नंबर की लाइन में क्या कहा? कि जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी
मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भाषण नहीं होता। इसका अध्ययन कर लेने पर, जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भाषण नहीं होता है। अब जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने के बावजूद भी कोरा का कोरा रह जाता है ये जीव, उसको आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? उसमें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, सबसे पहले 7 तत्वों के भूल में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ली। ठीक है, मैंने कल 3 बेसिक पॉइंट आपको बतलाए थे कि ये 7 तत्व संबंधी जो भूलें होती है, वह भूलें किसकी हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये आपको मूल बेसिक चीजें मैंने कल बतलाई थी, वो आपको याद होगी। कोई बतावे 3 पॉइंट जो मैंने कल बताए थे 7 तत्व संबंधी भूलों के संदर्भ में। अंकुर जी आप बताएंगे? अंकुर जी? हाँ हाँ अंकुर जी, जिनसे पूछे केवल कृपया वही बताने का कष्ट करें। हाँ 7 तत्वों की भूल जीव में होती है और एक मिनट, हाँ कौन? सातों हाँ बताइए, हाँ बताइए जीव बताइए। में हो रही और जीव में हो रही है, अभिप्राय में हो रही है और एक तत्व की भूल और 7 तत्व की भूल हो रही है। बहुत बढ़िया। 3 बातें ध्यान रखना, ये सारी भूलें कौन कर रहा है? 7 तत्वों के संबंध में जीव कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट, ये सारी भूलें कहाँ चल रही हैं? अभिप्राय में चल रही हैं। सारी भूलें कहाँ हो रही हैं? अभिप्राय में सारी भूलें हो रही हैं। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि एक तत्व के संबंध में यदि भूल है तो उसकी सारी तत्व के संबंध में भूल। एक घड़ा उल्टा है तो सारा घड़ा कैसा है? उल्टा रखाएगा उसके ऊपर। तो अब यहाँ पर जीव अजीव तत्व के संबंधी भूल की चर्चा प्रारंभ करते हुए पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। आज स्क्रीन शेयर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हो नहीं पा रहा है मुझसे, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है अभय जी, हाँ अभय जी, जी, हो सकती हाँ है हाँ आप सिर्फ मोर में जाके मीटिंग सेटिंग में जाके शेयर स्क्रीन हाँ, पार्टिसिपेंट ऑन करना है, बस उसको ऑन अच्छा करेंगे तो ठीक मैं है, कर पाऊंगी। चलिए मीटिंग सेटिंग में जाके शेयर स्क्रीन ऑन ऑन कर दिया ऑफ मैंने। रहेगा, हाँ हाँ, ऑन कर लीजिए, पार्टिसिपेंट कैन शेयर। जी हाँ ओके, स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, ओके। हाँ इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। चलिए, हाँ ये थोड़ा, ये देखिए आप सामने, अब ये 3 नहीं, बस किंजल जी थोड़ा नीचे लाइए, इसके पहले वाला, हाँ इसके जी पहले वाला, हाँ ये वाला, नहीं नहीं ऊपर हो गया, सेकंड नंबर का, हाँ ये देखिए आप, जीव अजीव जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, बोले, हाँ इसके, हाँ बस ये यही रहने दीजिएगा। 3 पॉइंट, स्टार्टिंग के 3 हाँ पॉइंट्स ना? स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स। ठीक है, हाँ ये देखिए सबसे पहले 3 पॉइंट है जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है, उसमें जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस स्थावर आदि तथा गुणस्थान मार्गस्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गलादि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान, वो गलती से थोड़ा गलत टाइप हो गया, वेद विज्ञान है वो, भेद विज्ञान समझना है ना, और वीतराग दशा होने के कारण भूत कथन को नहीं पहचानता। ये सबसे पहली गलती। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं मैं, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस स्थावर आदि तथा गुणस्थान मार्गस्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गलादि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। सेकेंड पॉइंट, यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो शास्त्रानुसार जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। अब देखो, ये सब अपने ऊपर घटित करना ना, क्योंकि ये किसी और की बात नहीं है, ये सब जैनी मिथ्या दृष्टि की बात है कि जैन कुल में जन्म लिया है और फिर भी जैन शास्त्रों को पढ़ रखा है, फिर भी क्या गलती हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट,
अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये 3 पॉइंट हैं। देखो, अब 3 पॉइंट में मुख्य विषय ये निकल के आता है इसमें से कि जीव भेद विज्ञान नहीं करता है, वीतराग दशा के कारणभूत तत्वों की पहचान नहीं करता है, स्व अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है, शरीर आश्रित क्रियाओं में एकत्व ममत्व का परिणाम करता है। ऐसे ये जीव अनेक प्रकार की गलतियां कर रहा है। अब मैं एक एक बिंदु को यहाँ से लेता हूँ। सबसे पहला बिंदु है जैसे कि जैन शास्त्रों में। जैन शास्त्रों में का क्या मतलब है? सबसे पहला पॉइंट है जैन शास्त्रों में। जैन शास्त्रों में का मतलब है कि वर्णित जीव के त्रस स्थावर आदि जो करणान योग आदि ग्रंथ हैं, सिद्धांत शास्त्र हैं, उनमें जीव के भेद बतलाए हैं। जीव के 2 भेद बतलाए। कौन कौन से होते हैं जीव? 2, त्रस और स्थावर। बहुत सारे भेद आते हैं जीव के, संसारी और मुक्त, त्रस और स्थावर, ऐसे बहुत सारे जीवों के भेद आते हैं। तो उसमें त्रस कौन है? तो कहते हैं द्वेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक जीव त्रस हैं। और स्थावर जीव किसे कहते हैं? तो जो एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इसको क्या कहते हैं? स्थावर जीव कहते हैं। तो उनके नाम याद हैं उसको उनने उनकी संख्या याद कर रखी है। फिर और कहते हैं और क्या क्या उसको ध्यान में है कि उसको गुणस्थान के नाम भी पता है। देखो, इतना तो वो ज्ञानी है कि जैसे अपन लोग सब है ना, सबने बहुत प्रवचन सुन रखे हैं, बहुत सारे नाम याद कर रखे हैं, अपने को सब कुछ याद है। अब क्या करते हैं? गुणस्थान, मार्गण्य स्थान, मतलब 14 गुण स्थान होते हैं, 14 मार्गण्य स्थान होते हैं। जैसे मिथ्यात्व, ससाधान, मिश्र, अविरत, देश विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, ऐसे जो 14 गुण स्थान होते हैं। गुण स्थान कितने बतलाए जिन शासन में? 14। मार्गण्य स्थान कितने बताए? 14। आदि भेदों, अब ये तो जीव के भेद हो गए, ठीक है। आदि में तो क्या हो गया? बहुत सारी चीजें आ गई। आदि के अंदर में सब चीज आ गई, एकेंद्री, द्वेंद्री, त्रिंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, संसारी, मुक्त, गुणस्थान, मार्गण्य स्थान, ये सारे भेद जितने भी होते हैं जीव के, जीव अब आदि तथा अजीव के। अब देखो, जीव के भेद भी जान रहा है और अजीव के भेद भी जान रहा है। 6 द्रव्यों में अजीव कितने द्रव्य हैं? तो कहते हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 द्रव्य क्या है? अजीव है। और अजीव के भेदों को भी, कि भी पुद्गल किसे कहते हैं? तो कहते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें होता है वो पुद्गल द्रव्य है। और उसमें स्पर्श गुण की वर्णादि पर्याय, कि जो स्पर्श गुण की, रस गुण की, गंध गुण की, वर्ण गुण की जो पर्याय होती हैं, मैं कि नहीं आए, ये पुद्गल के गुण हो गए। और इन पुद्गल के गुणों की फिर पर्याय, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, है ना, हरा, नीला, पीला, ये सब क्या हो गई? उस पुद्गल की पर्याय है। ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। को जानता है, जैसे पुद्गल होते हैं, कोई भी पुद्गल द्रव्य है। जैसे पुद्गल द्रव्य मोबाइल है, जैसे अब मोबाइल जो है वो काला है। मोबाइल कैसा है? काला है। तो मोबाइल काला है, इसमें द्रव्य क्या हुआ, गुण क्या हुआ, पर्याय क्या हुआ, ये सब जानता है वो, ठीक है। चलिए, कोई बताएगा इसमें से? मोबाइल काला है, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है? बताइए, आप में से कौन बताएगा? मोबाइल काला है, इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है? हाँ, एक मिनट, जिससे पूछे कृपया वो बताने का कष्ट करें। हाँ, चलिए नितिन जी बताइए। नितिन भैया, नहीं पता? कोशिश करो, ये कौन सा द्रव्य है? सबसे पहले 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है ये? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य है। बहुत बढ़िया, सतीश कुमार जी ने बताया, बिल्कुल सही जवाब, पुद्गल द्रव्य है। अच्छा, पुद्गल द्रव्य, अब इसमें इसको कह रहा हूँ कि मैं काला है, ये मोबाइल कैसा है? काला है। तो मोबाइल काला है, तो इसमें गुण क्या होगा? कौन से गुण को हाईलाइट किया जा रहा है इस मोबाइल के? वर्ण गुण को। इसमें स्पर्श भी, वर्ण में हाँ, हाँ, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। तो इसमें अभी काला है कहा ना, तो कालापना जो है वो वर्ण गुण की पर्याय है। काला ये वर्ण में है वो, हाँ, वर्ण गुण की पर्याय है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ये सब जानता है वो, जीव के भेद भी जानता है। कौन? जो ये गलती कर रहा है वो व्यक्ति ये जानता है कि जीव के क्या भेद प्रभेद हैं, पुद्गल के कितने भेद प्रभेद हैं,
उद्गल में गुण कौन से होते हैं, उद्गल की पर्याय कौन सी होती है, ये सब जानता है। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है, देखो आप नेक्स्ट जो आखिरी लाइन है वो आपने अभी देखी सामने स्क्रीन में। मैं आपको वो गलती, मुख्य जो गलती जो हो रही है वो ध्यान में रखना है अपने को। देखिए लास्ट में जो पॉइंट है, गलती क्या हो रही है अब कि आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता है। अब गड़बड़ी ये हो रही है कि जो आध्यात्म शास्त्र हैं, अर्थात जो समय सार, नियम सार आदि जो ग्रंथ हैं, उसमें जो भेद विज्ञान की चर्चा है, भेद विज्ञान की चर्चा का मतलब कि जो उसमें ये बतलाया गया है कि भैया शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तू परमात्मा है, तू ज्ञायक भगवान आत्मा है, तू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है। तो आचार्य भगवान तू, मैं कहते हैं ना, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मैं खरे, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ। तो ऐसा मैं आचार्य भगवान ने जो ऐसा भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथन आचार्य भगवंतों ने किए हैं, उसको नहीं पहचानता। उसको नहीं पहचानता का मतलब ये है कि उसमें गंच मात्र भी भेद विज्ञान नहीं करता है। उसको नहीं पहचानता का मतलब कि जीव के भेद प्रभेद जानता है, पुद्गल के भेद प्रभेद जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, मैं अलग हूं और पुद्गल अलग है, ये नहीं जानता है। आई बात भाव वासना नहीं है, भाव वासना नहीं है उसकी कि जीव अलग है और पुद्गल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, चलिए अब इसको क्या है, अपन प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे, जितना उतना आनंद आएगा अपने को। ठीक, स्लाइड यहाँ से हटा दीजिएगा किंजल जी। अब इसकी मैं चर्चा करता हूँ। देखिए आप कैसे ये जीव भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता है। नहीं, स्लाइड को हटा दीजिए, ठीक है। अभी कैसे, क्या गड़बड़ी कर रहा है, क्या शेयर कैसे नहीं करनी है ना पहचानता? स्लाइड? हाँ, नहीं करनी है अभी शेयर, अभी नहीं करनी है। ओके। तो भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत तत्व, कारणभूत कथन को नहीं पहचानता, ये गलती कर रहा है। कैसे गलती कर रहा है? जैसे आचार्य भगवंत ने कही कि भैया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, आत्मा कैसा है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है। ये तीन शब्दों का मतलब तो मैंने कल आपको बतला दिया था। द्रव्य कर्म क्या, भाव कर्म क्या है और नौ कर्म क्या है, तीनों का मतलब ध्यान में है ना आपको। जैसे आचार्य भगवान ने कुंद आचार्य देव ने कहा 14वीं गाथा में, कहा ना कि अबद्ध स्पष्ट है। आत्मा कैसी है? अबद्ध स्पष्ट है कि आत्मा ना तो कर्मों से बंधी है, ना आत्मा को आज तक किसी ने छुआ है। ऐसी जो भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथन है, उसको ये नहीं पहचानता। कैसे नहीं पहचानता? आचार्य भगवान ने कहा भैया तू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, मैं भगवान आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित हूँ। आज उसको ऐसा लगता है मैं कोई द्रव्य कर्म से रहित हूँ, अभी तो मेरे द्रव्य कर्म का अभाव नहीं हुआ। अरे भाई, आचार्य भगवान कहते तेरा स्वभाव ऐसा है कि धर्म कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से तू रहित है। देखो मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसको इस चीज का भाव भाषण नहीं होता है। कैसे भाव भाषण नहीं होता है? जैसे अपन पूजन करते रहते हैं, तो पूजन करते हैं, तो पूजन करने में क्या करते हैं अपन, एक थाली से अर्घ उठा करके दूसरी थाली में चढ़ाते हैं, एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में चढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अब ये अच्छा आप लोग, मैं 4 खाते बनाता हूँ, देखो ठीक है। एक खाता है मेरा खाता, और 3 खाते, एक द्रव्य कर्म का, एक भाव कर्म का और 9 कर्म का खाता। कितने खाते हो गए अपन? 4 खाते। देखो भेद विज्ञान के कथन को नहीं पहचानता है, इसलिए गलती रह जाती है। इसलिए अपने को भेद विज्ञान करना आना चाहिए, तो ये गलतियां अपने अंदर से निकलेंगी, ठीक है। 4 खाते बनाए अपन ने। कितने खाते बनाए अपन ने? 4। कौन कौन से 4 खाते बनाए? एक तो मैं अपना खाता बना लो सबसे पहले, फिर 3 खाते और बन गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। कितने खाते बन गए? 4 खाते बन गए, ठीक है। अब देखो कि जैसे एक थाली का अर्घ दूसरी थाली में चढ़ाया अपन ने, अब इसको आप 4 खातों में से कौन से खातों में डालोगे, आप बताते जाना, ठीक है। चलिए, ये द्रव्य मेरे खाते में जाएगा, द्रव्य कर्म के खाते में जाएगा, भाव कर्म के खाते में जाएगा कि 9 कर्म के खाते में जाएगा? 9 कर्म। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, 9 कर्म के खाते में जाएगा। क्यों 9 कर्म के खाते में जाएगा? क्योंकि ये शरीर की क्रिया है। ये समझ गए कि क्वेश्चन क्या था कि पूजा की थाली से चावल चढ़ाए तो किसमें जाएगा? हाँ, एक मिनट, फिर से मैं बताता हूँ। कितने खाते बने? 4 खाते बने अपने।
चार खाते कौन से? एक मेरा खाता, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, एक नव कर्म। ठीक है। अब पूजन की थाली में एक थाली से सामग्री दूसरी थाली में चढ़ाई, ये किसके खाते में जाएगा? ये शरीर की क्रिया होने के कारण से ये किसके खाते में जाएगा? द्रव्य कर्म के खाते में जाएगा। क्योंकि द्रव्य कर्म का मतलब क्या है कि शरीर, ये जितने भी पर पदार्थ हैं, ये सब क्या है? द्रव्य नौ कर्म है। सॉरी, किसके खाते में जाएगा? नौ कर्म के खाते में जाएगा। ये सब क्या है? नौ कर्म है। ठीक है। अब देखो, पूजा करने का भाव हुआ, जो पूजा करने का क्या हुआ? जो भाव हुआ। अब देखो, एक थाली की सामग्री दूसरे थाली में चढ़ाई, एक खाता तो ये बन गया। दूसरा खाता कि पूजन करने का भाव हुआ, जो शुभ परिणाम आया पूजन करने का, वो तीनों में से किसके खाते में जाएगा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म की नौ कर्म के खाते में? किसके खाते में जाएगा? भाव कर्म के खाते में जाएगा। भाव कर्म के खाते में जाएगा। ठीक है। और पुण्य का उदय हो तो पूजन करने का सौभाग्य मिलता है, पाप का उदय होवे तो कितने प्रकार से अंतराय हो जाता है, मंदिर भी जाने नहीं मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य का उदय हो तो मंदिर जाने मिलता है, पूजन करने मिलता है। पाप का उदय होवे तो कितने ही ऐसे अंतराय आ जाते हैं कि जिसके कारण से मंदिर जाने का अवसर प्राप्त होता नहीं है। तो ये पुण्य का उदय, ये किसके खाते में जाएगा? किसके खाते में जाएगा? द्रव्य कर्म के खाते में जाएगा। किसके खाते में गया है? द्रव्य कर्म में मिल द्रव्य कर्म। हाँ, जाएगा। द्रव्य, बहुत बढ़िया, द्रव्य कर्म के खाते में गया। ठीक है। अब मेरा प्रश्न तो ये है कि पूरी की पूरी पूजन तो आपने तीन अलग अलग खाते में डाल दी, आपके खाते में क्या आया? है कि नहीं? आपके खाते में क्या आया? पूरी की पूरी पूजन जो है, पूजन पुण्य के उदय से मंदिर में पहुंच गए, एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में चढ़ा दी, पूजन करने का जो शुभ परिणाम आया, कहते इसको आपने तीन खाते में तो डाल दिया, द्रव्य कर्म के, भाव कर्म के और नौ कर्म के खाते में। आपके खाते में क्या आया? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। आई बात समझ में? मेरे खाते में क्या आया, ये बात ही इस जीव को समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, भाव भाषण नहीं हो पा रहा है उसको। वो समझता है कि मैंने एक थाली करके दूसरी थाली में चढ़ाई, ये मेरा काम है ना। आचार्य भगवान कहते, भाई साहब, एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में चढ़ी, तूने उसको जाना, पूजन करने का जो शुभ परिणाम आया उसको भी तूने जाना, पुण्य के उदय से मंदिर में आने मिल गया उसको भी तूने जाना। ये जानना मेरा काम है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न भगवान आत्मा में हूँ, ऐसी अनुभूति, ऐसा भेद विज्ञान नहीं कर पाता है, इसलिए जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल रह जाती है। आई बात समझ में? अब इसीलिए देखो क्या होता है कि जब हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं जानने वाला हूँ और पूजन की सामग्री नहीं मिलती है, मान लो विधान का कार्यक्रम चल रहा है और किसी की थाली में पुजारी पूजन की सामग्री लाना भूल गया, तो अपने को कितना तेज गुस्सा आ जाता है। हाँ, अभी तक की पूजन की सामग्री नहीं लाई, सामग्री नहीं है मेरी थाली में, चुपचाप बैठा हूं मैं, क्या करूं मैं? अरे आचार्य भगवान कहते, भाई तेरा जानने का काम तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। पूजन की सामग्री हो चाहे पूजन की सामग्री तेरी थाली में ना हो, लेकिन जानने का काम ज्ञान स्वभाव से जीव कभी भिन्न, ज्ञान स्वभाव को कभी जीव छोड़ सकता है ही नहीं। आई बात समझ में? ये प्रयोजन भूत बात, भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथन है, उसको नहीं पहचान पाता जी। आई बात समझ में? अभी फटाफट देखो, तीन लोग कितना है कि 14 राजू उतंग नभ लोग पुरुष संठान तामे जीव अनादि थे। अभी फटाफट सबको ऐसा लगता है, हाँ ये तीन लोग है, 14 राजू है, इतने जीव रहते हैं यहाँ पर, इतने पुद्गल हैं, ये तो सब इसको समझ में आ जाता है। और जहां ये बात की जाती है, अरे भाई ये प्रयोजन भूत काम क्या है? ये प्रयोजन भूत कार्य ये है कि ये विश्व को जानना, ये प्रयोजन भूत नहीं है कि विश्व में अपने आप को जानना, ये प्रयोजन भूत काम है अपना। क्या कहा? प्रयोजन भूत कार्य क्या है? अपने को जानना, ये प्रयोजन भूत काम है। आया समझ में? वास्तव में जो विश्व है और मैं हूं, तो विश्व और मेरे बीच में वास्तव में कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? अत्यंत। अरे विश्व, उसमें छह, विश्व के अंदर में 6 द्रव्य रहते हैं और 6 द्रव्य और मेरे बीच में ऐसा कल बताया था ना कि एक क्षेत्र होगा संबंध है, लेकिन फिर भी सब भिन्न भिन्न है। वास्तव में गे गायक संबंध कहा आचार्य भगवंत ने कि ये सारा विश्व गे है और मैं इसका क्या हूँ?
ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, लेकिन ये क्या बन जाता है, सारे विश्व का कर्ता बन जाता है और ज्ञायक पना को क्या कर देता है, भूल जाता है। तो आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा जी तो ये कहते हैं, भैया खाते पीते सोते उठते बैठते हमेशा ज्ञायक की डोर अर्थात ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी डोर ऐसी पकड़ हमेशा अपने साथ रहनी चाहिए। गलती ये होती है, जैसे कहते हैं ना, जैसे पतंग है वो आकाश में उड़ रही है, पतंग कहाँ उड़ रही है, आकाश में, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में होती है, मेरे हाथ में होती है। ऐसे ही क्रियाएं कुछ भी चलती रहे, लेकिन ज्ञायक की डोर हमेशा किसके हाथ में होनी चाहिए, मेरे हाथ में होनी चाहिए कि मैं जानने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। ठीक है, ये ऐसे भेद विज्ञान, आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता है। आई बात समझ में ना? ऐसी हालत है देखो जीव की, वास्तव में कहते हैं ना, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ये वाली बात है कि अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ये बड़े अचंभे की बात है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को भूला